वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज हमारे कार्यक्रम का पूर्णता का दिन है। समस्त भक्तजनों से आशा है कि अब तो तुम्हें आगे हो गया है, आ जाए। हम सब लोगों का एक साथ सम्मेलन है, वो भी भगवान के दरबार में। बहुत कम अच्छा होता है जब सब लोग एकत्र हों, वो भी भगवान के दरबार। यहाँ मुख्य बात तो यही है कि एक दरबार यही ऐसा है जहाँ पर सबके साथ में बराबर का व्यवहार है, समानता का व्यवहार। वो जो कहा है में संतवाणी है कि पलटू ऊंची जाति को जन को करो अहंकार। पलटूदास जी का है कि पलटू ऊंची जाति को जन को करे अहंकार। साहिब के दरबार में केवल भक्ति से प्यार। यहाँ जो भक्त होता है प्रभु उससे प्यार करते हैं। ऊंची नीची जाति या जब बताया कि राजा भी यहीं आकर मांगता है तो किसी को अहंकार की आवश्यकता नहीं है। पलटूदास जी ने कहा कि साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति से काम है। तो केवल भक्ति प्यार साहिब भक्ति में राजी, सजा सकल पकवान। भक्ति कैसी? तजा सकल पकवान तजा सकल पकवान लिया दासी सुत भाजी। दुर्योधन की मेवा त्यागी शाक विदुर को खायो। वही कह रहे महाराज जी कि विदुर के यहाँ जाकर के
शाक खाते हैं दुर्योधन की मेवा त्याग कर दिया। और जब तप नेम अजार करे बहु तेरा कोई, खाए शिवरी के बेर मरे सब ऋषि मुनि रोई। ऋषि मुनि करने गए, शिवरी के बेर खाए। किया युधिष्ठिर यज्ञ, किया युधिष्ठिर यज्ञ, बटोरा सकल समाजा। इतनी बड़ी यज्ञ की कि संपूर्ण समाज जोड़ दिया, जिसने राजा महाराजा सब जोड़ दिए। किया युधिष्ठिर यज्ञ, बटोरा सकल समाजा। मर्दा सबका मान, सुपच बिनु घंट न बाजा। सुपच बिनु घंट न बाजा, इतनी बात हम आपके सामने रखना चाहते हैं जो इन्होंने किया है। क्या अहंकार अपने मन में कोई न करे। परमात्मा वो है जो दुर्योधन की मेवा छोड़ करके वेदों के घर। महाभारत में तो यह आया है, शाक नहीं था, केला था। चाची खिला रही है, प्रेम की चाची भूल गई, भीतर का निकाल फेंक रही थी, बताओ। और प्रभु ने प्रेम से वही खा लिया। वो तो विदुर जी आ गए, तब देखा उन्हें क्या कर रहे हैं। तो ये है, तो अंतिम बात है कि किया युधिष्ठिर यज्ञ, बटोरा सकल समाजा। अमरदा सबका मान, सुपच बिनु घंट न बाजा। महाराज जी ने युधिष्ठिर ने यज्ञ की। ये होता था कि शाम को जब पूर्ण कार्यक्रम हो जाए तो घंटा बजता था। जिस दिन यज्ञ की पूर्णता हुई, घंटा नहीं बजा, नहीं बजा घंटा। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कोई तो कमी रह गई। यज्ञ पूर्ण होने पर घंटा नहीं बजा, रोज बज रहा है। पता लगाया गया नगर में, यहाँ वहाँ कोई नहीं टूटा, सब लोगों ने भाग लिया है यज्ञ में। घंटा कर बहुत गहनता से ध्यान दिया। बात क्या हो, कमी कहाँ? चलते चलते पता चली यहाँ ईश्वर की है बात। कृष्ण खड़े हैं, कोई तो बात है। अभिमान किसी को नहीं रखते। जन अभिमान राखें काऊ, भगवान। और फिर अपने भक्त का तो अभिमान फिर रखते ही नहीं। नारद जी ने अभिमान किया, उन्होंने कहा जब से भाग जब, अभिमान नहीं रहने देंगे। आज यहाँ महाराज युधिष्ठिर के चित्त में आ जाए, मैंने इतनी बड़ी यज्ञ की, वही अभिमान समाप्त करने के लिए भगवान ने कहा बता देखो क्या होता है। पता लगाया गया, एक सफाई कर्मचारी स्वपच, वही जिसको वही अंतिम श्रेणी वाला व्यक्ति कहते हैं, वो उस यज्ञ में नहीं आ पाया या नहीं आया।
इसलिए ये कि नहीं पूरी हुई। अब क्या हो, खुद खबर लेकर के महाराज युधिष्ठिर को साथ लेकर के कृष्ण वहां पहुंचते हैं कि भैया हमसे क्या अपराध हो गया, तुम क्यों नहीं आए? कहा महाराज हमें बुलाए क्यों? तुम क्या प्रजा से बाहर हो? तुम्हें प्रजा में हो, सब बुलाएंगे, तुम भी उचित प्रकार से हो, आओ सम्मिलित हो। कहा महाराज कैसे सम्मिलित हो? हमें कोई काम भी नहीं दिया गया, सबको हिस्सा यज्ञ में मिलता है, देवताओं को देवताओं के प्रकार से मिलता है, यज्ञ आहुति सब होती हैं देवताओं को देवताओं के अनुसार। हमारे जो इष्ट मित्र हैं उनके जिम्मे काम किया जाता है, तो भैया तुम ये देखना, तुम ये देखना, तुम ये देखना, तुम ये देखना। तो कहता है महाराज न तो हमसे कोई काम बताया गया, तो हमारा जो आपका क्या करेंगे चलते जाए। तो कृष्ण कहते हैं कि चलो भैया आप हम बुलाने आए, अब तो चलो के बाद ऐसे जब हमसे कोई काम ही नहीं किया, हमारा भाग लेने का मतलब ही ये है कि हमसे कुछ काम बताओ। काम ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा हो, जो काम हो तुम्हारी समझ में, वो काम करो। तो वो कहता है कि महाराज अब कोई काम नहीं रह गया, यज्ञ आपकी पूर्ण हो गई। हाँ, आप मेरे घर चल करके आए, तो अंतिम कार्य जो हमें वहाँ करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, आज हम यही करेंगे। हम महाराज जी आगे आगे चलते हैं, आप मेरे पीछे पीछे चलो। तो चलते हैं, उसने उसने उठाई झाड़ू और वो आगे आगे झाड़ू लगाता हुआ चलता है, कहता है करो आओ। ये हमारे हत्या का कार्य था, जो आपने कराया बुलाया। जैसे करके पहुंचते हैं, घंटा अपने आप लगता है बेटा। तो किया युधिष्ठिर यज्ञ, बटोरा सकल समाजा, तो मर्दा सबका मान, उस स्वपच बिनु घंट नवाजा। भगवान अभिमान नहीं रखते किसी, बहुत सी स्थितियाँ हैं। इसीलिए हम सब यही करते हैं कि अभिमान आसमान पर उड़ने वाले धरती को पहचान, किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान। विद्या पाई और वित्त कमाया, विद्या पाई वित्त कमाया, तप कर करके देह दुखाया, तप कर करके देह दुखाया। कुल के मद में कुल के मद में आयु कमाई, किया न कुछ भी ध्यान, किसी का रहा नहीं अभिमान। शिव दधीचि अब कर्ण से दानी, महाराज शिवी
जिन्होंने एक पक्षी की जान बचाने के लिए अपने शरीर का मांस काट काट के दे दिया, एक प्राणी की जान बचाने। दधीच की तो कथा आपको बताई दोबारा के। और कर्ण से दानी, कर्ण जैसे दानी जिन्होंने अपना कवच भरी लड़ाई में दान कर दिया, जो पूरी सुरक्षा थी। प्रथुनल जनक भीष्म से ज्ञानी, ऐसे ऐसे ज्ञानियों, और रावण कंस जैसे अभिमानी, डेरा किया मकान किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान। तीर्थ ढूंढा मंदिर ढूंढा, गिरजा ढूंढा मस्जिद ढूंढा, सब जगह भटकते रहे। तीर्थ ढूंढा मस्जिद ढूंढा, गिरजा ढूंढा मंदिर ढूंढा, हर दिल में भगवान बसाए, इसे न पाया जान किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान। अंतिम तो कि ये संसार सभी नश्वर है, क्षणभंगुर है, आना है सब जगह। यह संसार सभी नश्वर है, मायाधीश स्वयं ईश्वर है। समय है अब भी शरण में आया, समय है अब भी शरण में आया, तर कर सब अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान। इन्हीं चेतावनी को ध्यान में रखते हुए जो हमारे महापुरुषों ने दी, कहा भगवान से कुछ होता नहीं, आ जाओ यहीं शरण में आ जाओ। इसी भाव को लेकर के आज श्री शिव पुराण के 22वीं संहिता जो अंतिम संहिता उसके दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं। कल हमने जो बताया था अंतिम पाठ में महाराज जी उपमन्यु ऋषि का चरित्र बताया था, किस प्रकार के उन्होंने तपस्या करके भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया। पार्वती जी ने और भगवान शिव जी ने उनको अपना पुत्र घोषित किया। सूत जी उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। कहते हैं कि जब ये कथा वायु देवता ने ऋषियों को सुनाई तो ऋषियों ने आगे कहा कि महाराज उपमन्यु जी ने जिस प्रकार से भगवान से वरदान स्वरूप क्षीर सागर पाया, उनकी गोद में स्थान पाया। हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी
शिव जी की आराधना करके पुत्र पाया था। कहा महाराज वो कथा हमें आपको सुना। तो वायु देवता सुनाते हैं कि स्वेच्छया ह्यवतीर्णोऽपि वासुदेवः सनातनः। भगवान वासुदेव कृष्ण जो कहे जाते हैं, कहते हैं स्वेच्छया ही अवतीर्णोऽपि, अपनी इच्छा से वो शरीर धारण करते। उनका शरीर ब्रह्मा जी नहीं बनाते, वो स्वयं अपने शरीर को धारण करते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण को पाना। उनका शरीर उनकी अपनी इच्छा करता है। वायु देवता कहते हैं कि वासुदेवा सनातन, वो भगवान वासुदेव भगवान कृष्ण स्वयं परमात्मा स्वरूप होते हुए निंदयन निव मानुष्यम देह शुद्धिं चकार। मनुष्य रूप में जब उन्होंने जन्म लिया तो उन्होंने भी अपने शरीर की शुद्धि की। भगवान के तपस्या करने के लिए वो सब नियम निभाए हैं जो यहाँ हर वक्त जो मनुष्य रूप धारण करता है उसे निभाना होता है। जैसे आप प्रातः काल स्नान करते हैं, अब भगवान कहें अब परमात्मा है, हम तो ऐसे ही सदस्य है नहीं। निंदयन निव मानुष्यम, जैसे मनुष्य अपने शरीर को नहीं मानता है, ऐसे ही मान करके भगवान ने अपने निज इच्छा निर्मित तनु की भी अपने शरीर की शुद्धता की है भगवान की आराधना से पहले। हमारे यहाँ सिद्धांत है देवो भूत्वा देवम यजेत। भगवान की पूजा में बैठो, देव भूत्वा तो देवता बन के बैठो, देवता बन के देवता रहे। तो देवता नहीं बन सकते, कोशिश करो उतना शुद्ध रहे, कम से कम पूजा करो। तो भगवान ने भी पुत्रार्थम हे तपस्तप्तुम गतस्तस्य महाने आश्रमं मुनिभिर्दृष्टं दृष्ट्वान् तत्र वै मुनिः। जब भगवान कृष्ण ने पुत्र प्राप्त करने की कामना की, देवी जाम्बवती ने कहा कि आप जैसा पुत्र हमें चाहिए, तो उनकी बात मान करके महाराज जी चढ़े हैं कैसे, तो उपमन्यु जी के आश्रम में आया, देखा है भगवान को, महर्षि को, भस्मावदातम सर्वांगम। महाराज जी उपमन्यु जी पूरे शरीर पर भस्म लगी है, त्रिपुंड्रांकितमस्तकम, माथे पर त्रिपुंड है, भस्म रुद्राक्षमालाभरणम, रुद्राक्ष की माला मैंने, जटा मंडल मंडितम, जटाएं महाराज की बनी है। तच्शिष्य भूतैर्मुनिभिः शास्त्रैर्वेदमिवावृतम्
शिव ध्यानम रतम शांतम उपमन्युम मारुति। कहा कि महातेजस्वी महर्षि उपमन्यु बैठे हैं, आसपास कुटिया के आसपास शिष्यगण भी हैं, मेरे बैठे हैं। इस प्रकार से शंकर जी के ध्यान में रत उपमन्यु जी की दर्शन किए, जाकर के प्रणाम किया ऋषि को। नमस्कार तम दृष्ट्वा हृष्ट सर्वतनुर्वा बहुमानेन कृष्णोऽसौ त्रिकृत्वा प्रदक्षिणम्। ये सम्मान का भी तरीका है। एक तो प्रणाम करना, त्रिकृत्वा प्रदक्षिणम्, महापुरुष की, गौ माता की, इनकी प्रदक्षिणा भी की जाती है। कम से कम होनी चाहिए। जो हमारे पूज्य हैं, प्रदक्षिणा करके तब उनको प्रणाम करके वहाँ पर बैठते हैं। महाराज जी यहाँ रहे, दीक्षा दी, महाराज जी ने दीक्षा जो दी है उन्होंने जी ने 1 वर्ष तक शेरा बना कर रखा। यही तरीका होता है दीक्षा देने। आजकल जो तरीका चल रहा है ये दीक्षा देने का तरीका नहीं है कि पहुंच गए बाबा जी ने कान खोल दिया। दीक्षा के लिए शिष्य को तैयार किया जाता है कि शिष्य में उतनी योग्यता है। महाराज उपमन्यु जी ने कृष्ण जी को 1 वर्ष अपने यहाँ रखा है। अथ पाशुपतम साक्षात् व्रतम 12 मासिकम। महाराज जी ने अपने संरक्षण में 12 महीने का व्रत करवाया है कृष्ण से। कारयित्वा मुनिस्तस्मै प्रददौ ज्ञानमुत्तमम्। इसके बाद में वो उत्तम ज्ञान, वो भगवान के संबंध की दीक्षा तब थी तो कृष्ण को। तो आप सोच लीजिए कितनी साधना थी। तदा प्रवृत्तं कृष्णं मुनिः संसितव्रता। ये इस प्रकार का व्रत और आचरण देख करके आज भगवान कृष्ण की ऋषि मुनि भी प्रशंसा करते हैं कि तुम ही कर सकते हो। सब कुछ होते, सर्वसमर्थ होते हुए बहुत बड़ी बात याद आती है। शुक्ला जी, प्रभु का एक ही गुण है। आज कथा कोई कहानी लंबी नहीं है, सब दीक्षा संबंधी वैसा क्या है। प्रभु का एक गुण है कि सब ही मान प्रद आप अमानी। प्रभु सबको मान देते हैं, सम्मान देते हैं, पर अपने लिए कोई चिंता नहीं। आप अमानी, सब ही मान प्रद आप अमानी। इसके लिए एक बहुत बढ़िया चीज आती है।
कल आपको बताया था कि भीष्म पितामह जी को, जिनके अंदर कोई अभिमान नहीं, भगवान ने हथियार क्यों उठाया युद्ध क्षेत्र में? इसीलिए कि हमारा तो चलता है ऐसे ही, हमें सम्मान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे भक्त का सम्मान रहना चाहिए। सबहि मान प्रद आप अमानी, तो इस प्रकार से वही स्थिति यहाँ पर है। भगवान कहते हैं कि महर्षि उपमन्यु का सम्मान होना चाहिए। उनका सम्मान होना चाहिए, मेरे सम्मान में क्या होगा? भगवान का सम्मान तो हमेशा ही होता है। सम्मान तब है जैसे बड़े आदमी, धर्म आदमी का उसका सम्मान बिल्कुल मूर्ख होगा, जहाँ जाएगा। लेकिन वो दूसरे को सम्मान दे, सम्मान कराए, ये स्थिति बहुत बड़ी होती है। मुझे याद आते हैं तो प्रसंग, जैसे रामचरित मानस में देखो आप, बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस समय लंका से लौट के आते हैं प्रभु, और कौशल्यापुरी जब आए, तो वहां पर आया है कि गुरु जी को प्रणाम किया स्वयं, और जितने इष्ट मित्र थे सबके गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज गण मारे। मेरा प्रश्न, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज गण मारे। ठीक है, एक परिचय ही देते हैं, और गुरु जी को इनका परिचय कैसे देते हैं? वहां पर क्या कहा? वह कहा है, सुनो मुनि वहां पर ये बात आई है, ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, ये सब मेरे लिए लड़े। भय समर सागर कहूँ बेरे, उस समुद्र, उस लड़ाई रूपी समुद्र में हमारे ये साथी मेरे लिए नाव बन गए। उस रावण से जो युद्ध हुआ है उससे उबारने वाले ये मेरे साथी हैं। इनके ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, भय समर सागर कहबे मम हित लागे जन्म इन हारे।
मम हित लागी जन्म इन्हारे भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। कहानी गुरु जी ये हमारे सखा, इनके बल से हमने इनके बल में रावण मारे, इनके बल से हमने रावण मारा। ऐसे ही आता है जब सीता जी को लेकर के लंका से पुष्पक विमान से वापस चल रहे हैं, तो ऊपर से सीता जी को बताते जाते हैं कि देखो यहाँ पर लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्रजीता। लक्ष्मण ने यहाँ पर मेघनाथ को मारा, यहाँ पर और मारे गए, यहाँ रावण मारा, बताया। तो सीता पूछती है कि प्रभु इतनी दूरी तक आप पहुँचे कैसे पहुँचे? तो भगवान की वाणी है, निवासा कांतारे तुम्हारे साथ में घने जंगल में रहता था। श्लोक अगर आ जाएगा तो हम आपको दे देंगे। और घने जंगल में हम लोग रहते थे, किसी का कोई लेना देना नहीं था, फिर भी उसमें रहना भी हम लोगों को सुरक्षित नसीब नहीं हुआ। उस स्थिति में राजमहल के रहने वाले यहाँ रहते थे और स्थिति यह बनी कि सीता तुमसे वियोग हो गया। वियोग तुमसे वियोग हो गया और दुश्मन भी मिला, शत्रु भी ऐसा मिला कि जो समुद्र के अंतर्गत रहता है, जो रांगई सतयोजन सागर, ये थोड़ी बहुत दूरी नहीं, 100 योजन की दूरी पर, एक योजन हमने बताया था 12 किलोमीटर, इतने दूरी पर जो रहता है, चारों तरफ इतना चौड़ा समुद्र है, कौन पहुंच सकता है? कुछ नहीं हो सकता। सीता न मित्रो सुग्रीवा, भगवान क्या कहते हैं कि न मित्रो सुग्रीवा। अगर ये सुग्रीव मित्र ना मिला होता तो राघव कथा, तो सीता फिर ये कहानी इतनी रह जाती। ये इस सुग्रीव मित्र की कृपा है या मित्रता का फल है जो हम तुम्हारे पास करते हैं। तो सब ही मानो आप अमानी। सीता जी की खोज लाकर के हनुमान जी कहते हैं सब हाल बताया। तो भगवान ने क्या कहा कि प्रत्युपकार करो का तोरा सन्मुख हो
होई न सकत मनोरा। सुनो सुत तोहि उड़िन मैना, देख्यहूँ करि विचार मनोरा। हनुमान तुम्हारा ऋण हम स्वीकार करते हैं, हम इससे उड़न नहीं हो पाता। वाल्मीकि रामायण में आया है उसका स्पष्टीकरण। भगवान ने कहा कि हनुमान तुम्हारा ये उपकार हम स्वीकार करते हैं, हम इसका उपकार नहीं देंगे, नहीं दे सकते या नहीं देंगे। मदंगे जीर्णताम यातु कपेयत्वयाकृतम्। हे कभी तुमने जो मेरे लिए किया है मैं अपने ऊपर स्वीकार करता हूँ। क्यों? बदला नहीं देंगे भाई। बदला किसी चीज का आप तभी देंगे जब वैसा ही समय तुम्हारे ऊपर आवे, तब हम तुम्हारे ऊपर उस घटना का बदला दें। भगवान ने कहा इसलिए वो पूरा पूरा हम स्वीकार कर जाते हैं। हम ऋणी रहेंगे हनुमान, ये ऋण चुकता नहीं करेंगे। मेरे ऋण चुकता करने के लिए हनुमान तुम्हारे ऊपर विपत्ति आए तभी तो हम दे सकते हैं। सुनो कभी तो ही समान उपकारी, नहीं को दुर्मुनि नर तनुधारी। तो बस मैं अभी स्वीकार करता हूँ, नहीं बदला होगा, मेरे शरीर में समा जाएगा। कभी तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आए। यही सीता जी का वरदान है कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊं सदा रघुना यक छो। इसलिए कहा है कि सब मान व्रत आप अमाए। कुछ नहीं चाहिए। भीष्म पितामह से अंतिम जब भीष्म पितामह सरसैया कर लेते हैं, युधिष्ठिर का राज तिलक हो गया, युधिष्ठिर को शांति नहीं मिल रही। कृष्ण समझाते, व्यास जी ने समझाया, शांति नहीं। महाराज इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, ऐसे राज्य का क्या? तो बहुत समझा बुझा करके सबने कहा कि नहीं युधिष्ठिर, राजा का जो कर्तव्य है वो करना होगा, और ये जो कर्तव्य है तुम्हें भी करना चाहिए। कहा कि अभी समय है। कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर अभी समय है। पितामह भीष्म भले ही वो सरसैया पर लेते हैं, अभी तुम्हें कुछ जरूरत हो, कुछ आवश्यकता हो तो उनसे पूछो जरूर, नहीं तो अब इनके बाद में कोई बताने वाला नहीं। ये वही परमात्मा है, ये वही कृष्ण है जो भरे युद्ध में खड़े होकर के और अर्जुन को पूरा ज्ञान दे देता है, लड़ाई के मैदान में खड़े होकर के। और वो परमात्मा ये कहता है कि युधिष्ठिर कुछ भी पूछना हो तो अभी बाबा जी हैं, चलो उनसे पूछो। ये नहीं कहता कि हम बताएं, नहीं। युधिष्ठिर जो कुछ भी पूछना है पूछ लो, अभी महात्मा जी हैं, अभी बाबा जी हैं, और उनके बाद फिर बताने वाला कोई मिलेगा।
लेकर के पहुंचते हैं। जाकर के सबने प्रणाम किया। भगवान स्वयं सामने विष्णु पितामह ने स्तुति की। श्रीमद् भागवत में भी स्तुति आई है। उस स्तुति में कहा विष्णु ने, कृष्ण अब तो अंतिम समय आ रहा है, मेरी इच्छा है कि तुम सामने रहो। अब अंतिम जाओ। नारद जी ने कहा ठीक है। कहा कि पितामह ये हमारे जो महाराज युधिष्ठिर हैं, आपके पौत्र, ये कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं। कृष्ण तुम कह रहे हो ऐसा? पूछा, तुम्हारे रहते हुए कोई दूसरा भी कुछ होता करता है? जहां तुम हो वहां और कोई बताने वाला नहीं चाहिए। कृष्ण कहते हैं पितामह ठीक है, संसार मुझे जो भी कहता है कहता है, ये तो कुछ कहता है, पर युधिष्ठिर की शंका समाधान आप ही कर सकते हैं। आप ही कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकते। इन्होंने तो ये हत्याकांड देखा है, झेला है, इनकी थोड़ी आई हुई, और आप तो कई कई विवरण ऐसा आता है, द्वापर का समय है कि भीष्म जी ने लगभग 500 वर्ष की आयु पाई, लगभग 500 वर्ष। और ऐसे द्रोणाचार्य जी का मिलता है, जो हिसाब लगा करके महापुरुषों ने बताया है कि जो युद्ध क्षेत्र में जब शरीर टूटता है, 450-500 के बीच की उनकी भी उम्र होता है। नहीं, आप विचार करो, युधिष्ठिर के पिता पांडु, पांडु के पिता विचित्रवीर्य, और उस स्तर पर भीष्म पितामह 3-4 पीढ़ी देख चुके, और लगभग 90 और 100 के बीच में आयु इनकी बताई जाती है। 125 वर्ष भगवान कृष्ण यहाँ रहे, 125 साल। भगवान ने शरीर जो छोड़ा है उसके 36 साल पहले ये महाभारत का युद्ध हुआ था। ऐसे आप जोड़ लो तो 125 में 36 का काम, कितने 25 पे और 11 हो गए, 89-90 89-90 की उम्र तो कृष्ण की रही महाभारत के समय में, और इनकी बिल्कुल लगभग बराबरी के अर्जुन है। भीम और दुर्योधन ये सब पढ़े, भीम और युधिष्ठिर ये सब पढ़े हैं, तो 90 के अंदर मान के हुआ, तो भीष्म पितामह के फिर इतने उम्र तो हो, ठीक है। तो वहीं आते हैं, पितामह कहते हैं कृष्ण कितने दिनों से मैं यहाँ इस पर पड़ा, पूरा शरीर छिदा हुआ, शरीर में जान नहीं, तो तुम कहते हुए नहीं बताओ, और तुम्हारे होते हम बताए
तो भगवान ने कहा है कि महाराज हम बताएंगे तो क्या अधिक आपकी दृष्टि में मैं भगवान हो सकता हूँ। सूरज अगर रोशनी दे रहा है तो इसमें सूरज की क्या ताकत है? सूरज का काम ही है रोशनी देना, प्रकाश देना। सूरज जहाँ होगा वहां तो रोशनी होगी होगी, उसमें उसकी क्या ताकत है? चंद्रमा जहाँ होगा वहां शीतलता होगी, ठंडक होगी, इसमें उसकी क्या ताकत है? तो महाराज हम कुछ कहें तो इसमें हमारी क्या ताकत है? आज वो सब कुछ आपको कहना है, ये मेरा वरदान है कि आपको इस सैया पर कोई कष्ट नहीं होगा, अंतिम समय कोई कष्ट नहीं होगा, ये मेरा वरदान है। और उपदेश आप जो भी कहेंगे वो आपकी एक एक बात वैसी ही मानी जाएगी जैसी मेरी बात मानी जाती है। भगवान की वाणी क्या है? वेद। वेद भगवान की वाणी है। वेद जो कहता है उसको सब प्रमाण मानते हैं। वही भगवान ने कहा कि पितामह जो भी दीक्षित पूछ रहे हैं, जो भी आप उपदेश करेंगे वो मेरी वाणी के समान संसार में मानी जाएगी और वो वेद वाणी के तुल्य। तब विष्णु ने उपदेश किया तो सब ही मानव सम्मान लेने की कोई कारण नहीं। उनका तो वही स्वभाव है। तो इसी प्रकार से आज प्रभु की इच्छा है कि गुरु बना रहे हैं महर्षि उपमन्यु को, तो जो कहेंगे वो मंत्र दीक्षा के लिए 1 वर्ष साधन कराया है। किया 1 वर्ष का माला पहले था, तब दीक्षा दी गई। ततो गुरु नियोगाद, तब गुरु की आज्ञा से वही ततो गुरु नियोगाद वही कृष्ण परम शक्तिमान। भागवत करें कृष्ण कैसे परम शक्तिमान है, और फिर भी परम शक्तिमान होते हुए भी आज महर्षि उपमन्यु गुरु बनाया है। गुरु अनुशासन का पालन पूर्ण रूप से करता है। तपस्कार पुत्रार्थम सांबम उद्दिश्य शंकरम। शंकर जी की आराधना प्रारंभ की। जब इस प्रकार से शिष्य तैयार होता है गुरु संरक्षण में, इस तपस्या का परिणाम 1 वर्ष में सामने आ जाता है। तपसा तेन वर्षांते, कृष्ण जी की 1 वर्ष की परम शक्तिमान है, फिर भी 1 वर्ष की साधना। 1 वर्ष गुरु जी ने रखा, तब दीक्षा दी, और उसके पश्चात 1 वर्ष जब साधना की भगवान की, भोलेनाथ की, श्रिया परमयायुक्तः सांवस्तु सगुणः शिवा वराह
आविर्भूतस्य। वरदान देने के लिए आज फिर माता जी जगत जननी संग में आई हैं, गण सब साथ में आए हैं। एक ही मूर्ति है दोनों ओर, मांगने वाली भी वही बैठी है, देने वाली भी वही। उधर भी परम शक्तिमान है और इधर भी शक्तिमान है। जिनके समक्ष आते हैं प्रभु भगवान शिव, भगवान कृष्ण खड़े होकर के उनकी स्तुति करते हैं। स्तुति करने के पश्चात कहा कि क्या चाहते हो? तो वही बात भगवान कृष्ण कहते हैं कि मोर मनोरथ जानोगे सदा महाराज पुत्र क्या है? हमारी छोटी रानी पुत्र की कामना की है। भगवान ने वरदान दिया, कृष्ण कहाँ तक दौड़ोगे एक एक पुत्र के लिए? कहा तुम्हारी इतनी रानियां हैं, सबको दे दो। एक साथ में ही भगवान ने कहा कि जितनी रानियां हैं सबको 10-10 तो जिसके लिए तुम आए हो ये पुत्र सब में बलवान, सब में बली होगा, रूपवान होगा। भगवान श्री कृष्ण के जाने से पहले जो भागवत में कथा सुनाई जाती है, बाबा लोगों से खिलवाड़ करने यही सांब था, ये सबसे सुंदर था, तो धोती होती इसी को पहनाई गई थी, इसी को धोती वगैरह पहनाई गई थी। स्वरूप दिया गया था महिला का, स्त्री का, और बाकी सब ऐसे ही गए थे। तो ये पुत्र फिर उनको प्राप्त हुए भगवान शिव जी के आशीर्वाद से। भाई देवता कहते हैं कि जो भगवान के चित्र, भगवान के इस चरित्र को भक्तिभाव पूर्वक सुनता है, मनन करता है, गायन करता है, उसे हर प्रकार की मनोकामना उसकी पूर्ण होती है। यहाँ पर जो ज्ञान की बात आई, जो दीक्षा की बात आई, तो ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज वो ज्ञान कौन सा है? ये जो पशुपत ज्ञान कहा गया, ये जो दीक्षा दी गई, कृष्ण जैसे व्यक्ति को 1 वर्ष लग गया, 1 साल बाद इन्हें ये योग्यता मिली कि अब दीक्षा दी जाए। हम लोग जानते हैं सीधे गए बाबा के मंदिर लेके चले आओ। ऋषियों ने पूछा महाराज ये ऐसे जो पाशुपत मंत्रीय ज्ञान है, ये क्या है?
ये पटपट ज्ञान है क्या, ये हमें आप बताओ महाराज। इसके बारे में हमें तो समझे क्या है। तो भाई देवता कहते हैं कि पुराता महेशेन श्रीकंठाख्येन मंतरे देव्यै देवेन कथितं ज्ञानं पाठुततं परम् तदेव वृत्तं कृष्णेन विष्णुना विष्णुयोनिना पटुत्वं च सुरादीनां पतित्वं च शिवस्य। कहते हैं कि एक बार प्राचीन काल में भगवान महादेव जी ने ही पार्वती जी को पूर्ण ज्ञान का उपदेश, ये उपदेश भगवान ने स्वयं किया था। और वो फिर महर्षि उपमन्यु ने कृष्ण को दिया। वो जैसे दिया वो हम आपको पूरी बात बता। जब भगवान वहां कृष्ण पहुंचे हैं महर्षि के आश्रम में, तो ये स्थिति बनी। जब इस दीक्षा की बात में हुई तो भगवान कृष्ण ने गुरु जी से पूछा जो हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे किया जाता है, इसका लाभ क्या है। जब तक ये पता न हो, पूरा ज्ञान न हो, तब तक हम रास्ते चलेंगे कैसे। इसलिए भगवान कृष्ण ने शिष्य बन करके तब उपमन्यु जी से जो प्रश्न किया है कि जो भगवती के लिए भगवान शिव ने उपदेश किया था, जिसको पशुपति ज्ञान कहते हैं, उन्होंने एक प्रश्न किया कि भगवान को पशुपति क्यों कहते हैं, पशुपति क्यों कहते हैं। मुख्य बात भगवान कहते हैं, लेकिन एक विशेष नाम लिखा है पशुपति। पशुपति क्या मतलब, जानवरों के ऐसे होता है। ये पशु कौन है, ये जिनके कारण ये पशुपति कहे जाते हैं। कथम पशुपतिर्देव, पशुपति देवता ही कौन है, कैसे हैं। और पशुवा के प्रतिष्ठिता, और जब ये पशुपति कहे जाते हैं तो पशु कौन है। कई पात्रैस्ते निबध्यन्ते, कौन सी ऐसी रस्सी है जिससे ये सब हम सब लोग बचते हैं। कई पात्रैस्ते निबध्यन्ते विमुच्यन्ते तते कथम्। ये तो बातें आप पूछने का तरीका उनका ये है कि जब ये पशुपति हैं तो पशु कौन है, जिनके ये स्वामी हैं। और पशु होंगे तो रस्सी में बजे होंगे, वो रस्सी कौन है, मुख्य प्रश्न ये है।
उपमन्यु जी बता रहे कृष्ण भगवती ने ये पूछा था, तो जो उन्होंने उत्तर दिया उसका सारांश में बता रहा। उपमन्यु जी कह रहे कृष्ण में सारांश बता रहा। ब्रह्माद्या स्थावरांतस्य, ब्रह्मा से लेकर के और पेड़ पौधे तक, जिनका तक देव देवस्य सूर्यः, ये सब पशवः परिवीर्यन्ते, ये सब पशु कह गए। ब्रह्मा से लेकर के जितने प्राणी देवता मनुष्य पेड़ पौधे तक, ये सब पशु कह गए। ये सब पशु क्यों है कि ये बंधे हैं। सब बंधे हैं और बांधा जानवर ही जाता है। और ये काहे से बंधे हैं? बंधे कर्म की, कर्म के दृष्टि से बंधे। प्रत्येक प्राणी लेकर ब्रह्मा से आखिरी तक गिना दिया। पूरी सृष्टि में ब्रह्मा से प्रारंभ होती है और पेड़ पौधे तक, सब में सब प्राणी किया। इनको बांधने वाली प्रबल कर्म की जो इस कारण से कर्म बंधन रूपी रस्सी, जिसको कहते हैं पाप, उससे बंधे होने के कारण ये प्रत्येक जीव ही पशु पैदा, इसीलिए ये पशु। और इन सब के स्वामी वो हैं, इन सब के वो पति हैं, देवादिदेव महादेव हैं। इस कारण से उन महादेव को पशुपति कहा। उनके ही बनाए हुए चक्र ये समस्त सृष्टि चलती है। वही जब एक से दो होते हैं, जब इच्छा की कि हम एक हैं, एक से अधिक हो, दो हुए, फिर उसके बाद प्रारंभ हो गया 25 तत्व। हम आपको बता चुके हैं 25 तत्व जब आते हैं तो वहाँ से सृष्टि प्रारंभ हो जाती है और फिर पूरी सृष्टि होती है। ये सब उसी जोड़ी से बनते हैं और जब वही चाहते हैं तब व्यक्ति छूटता है, वही छुड़ाते हैं तब छूटता है। जानवर अपने आप को दैव से छूट जाए, लेकिन आपने बांधा है तो वो आप ही हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये महाराज जी ने दिया है कालाज्ञाद शिवांतानि, कालो या अग्नि इत्यादि सब देवता, ब्रह्मांडान्यप्यसंख्यानि, एक ब्रह्मांड में जिसके छोटे से भाग में हम बैठे हैं, ऐसे जाने कितने असंख्य अनगिनत ब्रह्मांड हैं, अनगिनत पृथ्वी हैं। हमारे आप जैसे जाने कितने होंगे अलग अलग ब्रह्मांड,
भगवान के बारे में कहा गया है कि रोम रोम प्रत्यय लागे कोटि कोटि उनके एक एक रोए में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड लगे। तो हमारी कितनी खाते हैं, फिर भी ये सब जितने भी हैं वर्तमानानि अतीतानि, चाहे वर्तमान में हो और चाहे भूतकाल में जितनी सृष्टियां हो चुकी हैं वर्तमान में चल रही है और जो आगे आएगी भी सृष्टि तत्सर्वं शंकरस्याज्ञा बलेन समुपेक्षितम्, वो सब उन्हीं की आज्ञा से होता था, आज भी हो रहा है और भविष्य में ही उनकी आज्ञा चलती रहेगी और उसी में ये सब इस प्रकार से कहते हैं कि अत्याश्चर्यमिदं कृष्ण, ये सृष्टि देख करके अति आश्चर्य इदम, इससे बढ़कर के आश्चर्य हो जाएगा। इसीलिए तो आदमी इसके बदले हो रहा है। अत्याश्चर्यम इदम कृष्ण शंभोर अमित कर्मा, अमित कर्मा भगवान शिव जी जो सब कुछ कर सकते हैं, कहा ये उनकी माया है, इस आश्चर्य रूपी माया है। कदम कदम पर देखते हैं, अरे ऐसा सबसे कभी होता ही नहीं था और वो होता सामने दिखाई पड़ता है। आश्चर्य यहाँ और सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि आश्चर्य मता परम, एक यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि महाराज संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने बताया था, महाभारत में आया है, पर क्या आश्चर्य क्या है? अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यममन्दिरम्। युधिष्ठिर जी कहते हैं सबसे बड़ा आश्चर्य दुनिया में ये है कि हम प्रतिदिन देख रहे हैं कि आदमी मर के यहाँ चला जाता है, प्रतिदिन बढ़ता है जाता है, लाइन लगी हुई है और फिर भी हम ये सोचते हैं कि हम नहीं मरे। संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य ये दिन रात देखते हैं लाइन लगी हुई है, मरकर चले जा रहे हैं और हम ये सोच नहीं पाते कि हमें हम भी जाएंगे। ये सब तो यहाँ पर वही घटना सामने है। महाराज जी वर्णन करते हैं, एक बार देवताओं को घमंड हो गया कि हमने दैत्यों को हरा दिया, युद्ध में हम जीत गए। तो ये भगवान की माया है, इसी ने इंद्र आदि सभी देवताओं के गर्भ को कहानी बता कि आपको दोबारा तीसरी बात आता वो एकदम प्रकाश दिखाई पड़ा, एक व्यक्ति दिखाई पड़ा, इंद्र वरुण ये सब देवता बैठे हैं, अपने अपने लंबे लंबे हाथ है कि हमने इनसे मारे, हमने उसने मारे, हम जीत गए। एकदम अचानक वो देखते हैं तो इंद्र ने कहा कि देखो यार ये क्या है। अग्नि देवता को भेजा, अग्नि देवता पहुंचे, अग्नि देवता पूछते हैं कि कौन है आप? तो उसने पूछा कि तुम कौन हो? ये तुम्हें नहीं पता हम देवता हैं।
अग्नि देवता सारा ब्रह्मांड एक क्षण में जला खड़ा था। उसने चक्का डाल दिया, भैया जरा इसे जला करेगा। निकल गई एकड़ी, नहीं जला पाए, लौट आए, मुंह लटकाए। हमारा करने की बात नहीं है। वायु देवता ने कहा तो भैया देखो वो भी वहां तक गए, वही बात उन्होंने की कि आप हमें नहीं जानते, आप उड़ा करके फेंक सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज हो बना दें तो वही सकता बड़ा सा काय से उड़ा के दिखाओ। ये भी कुछ नहीं कर सके, लौट आए। तब इंद्र से कहा कि आप ही जाओ तो देखो कौन क्या है। जब इंद्र पहुंचते तो भगवती महामाया भगवान की पराशक्ति समक्ष आती है। तदंतरे हेमवती देवी दिव्य विभूषा, वो देवी हेमवती पार्वती जी वो सामने आती हैं। आविराजे नभो रंगे, वहीं आकर खड़ी हैं और वो इंद्र को उपदेश करती हैं। इंद्र तुम क्या सोच रहे हो? तुम देवकोटि के कहे जाते हो, देवराज कहे जाते हो, और तुम ऐसी बात करते हो। अभिमान अच्छा नहीं होता, मत करना अभिमान, नहीं तो सदैव जब भी अभिमान करोगे तुम्हें नीचा देखना पड़ेगा। और ऐसे ही हुआ, इंद्र ने जब जब अभिमान किया है तब देखना पड़ा। एक बार दुर्वासा जी जा रहे थे, उधर से इंद्र आ रहा था, अपने हवाई जहाज पर चला, ऐरावत हाथी पर। एक तो राजा, देवताओं का राजा, और फिर हाथी पर बैठा। वो क्यों देखे? दुर्वासा जी जा रहे थे, दुर्वासा जी तो मनोहरी आदमी है। तो महाराज जी एक फूलों की माला किसी ने पहना नहीं, लेकर पहला दिन पाएंगे बाबा जी ने को देखा इंद्र आ रहा है तो देवराज है। उन्होंने सोचा कि हम सम्मान करते हैं, उन्होंने अपनी माला पकड़ के उसको हाथी को पकड़ा दी। तो हाथी की आदत होती है वो ऊपर से देगा, लेकिन हाथी तो तब दे देगा जब ऊपर लेने वाला चाहेगा। आपने देखा होगा महावत अगर बैठा है उसके ऊपर तो हाथी भले खाने की चीज हो उठा ले ले, लेकिन अगर उसने ऊपर से जरा सा इशारा किया तो खाएगा नहीं। हाथी की आदत है वो इशारा करता है उस महावत के पैर के, हाथ के, आवाज के। इन्होंने मारा कि हाथी को, और उसने क्या किया कि ऊपर तो ले ही नहीं गया, जब ऊपर से इशारा मिले ही नहीं तो फिर क्या करेगा? उसमें खाने वाली चीज नहीं, उसको फेंक दी तो उस पर और पैर पड़ गया। दुर्वासा जी फिर सहन नहीं हुआ कि हम तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं और तुम हमारा यह अपमान कर रहे हो। अरे नहीं पहनते वही रख लेते हो। और फिर दिया दुर्वासा जी ने कहा इंद्र तुम्हें पता नहीं है कि हम दुर्वासा हैं। मुझे दुर्वासा कहते हैं। तुम देवराज होगे, बने रहोगे, तुम्हारा राज्य लक्ष्मी सब मिल जाएगा। वही हुआ। कितनी बार राज्य आई है जब होता तो
भगवती कहती हैं कि यहाँ जो कुछ भी है वो सब कुछ उस परमात्मा सत्ता का है। ये नेदम ब्रह्म्यते चक्रम संसाराख्यम चराचरम। ये जो संसार चक्र चल रहा है ये जिसके चलाने से चल रहा है और उसी ने जब सृष्टि बनाई इंद्र तब उसी में देवराज बनाया। ये सदैव याद रखना और अभिमान आज की बात अब करना, क्योंकि न तन्नियंता कश्चित् उस परमात्मा के ऊपर कोई दूसरा परमात्मा नहीं, उसका नियंत्रण करने वाला कोई नहीं है। और तेन सर्वं नियम्यते, वो सबको नियम में बांध के रखता है, उसको कोई नहीं बांध सकता। वो स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र न। लेकिन तुम सबको नियंत्रण में रखने के लिए परमात्मा है, तुमको मत। ये भगवती ने इंद्र को उपदेश दिया है। उपमन्यु भी कहते हैं शृणु कृष्ण महेश्वरो शिवस्य परमात्मनः सदा कृष्णो जगदेक चराचरम् सशिवः सर्वमेव काचित्। ये संपूर्ण सृष्टि में जो तुम देख रहे हो ये उसकी ही अलग अलग मूर्तियां हैं। संपूर्ण सृष्टि ये उसी का स्वरूप है। अब तो ये सब वही, कोई अंतर नहीं। सशिवः सर्वं एवेदं, भगवान शिव ही सब जगह व्याप्त हैं और वही सृष्टि के स्वरूप। ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्रो महेशानः सदा शिवः। वही 5 मूर्तियां गिना दी, 5 मूर्तियां गिना दी उन्होंने कि वो निर्गुण निराकार ब्रह्म जिसको परमात्मा कहते हैं, परम सत्ता कहते हैं, और उसका जब सगुण साकार होकर के जब मूर्ति बना के स्वयं आते हैं वो महेश्वर कहे जाते हैं, महेश। और फिर उसके 3 विभाग जब होते हैं, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, ये सब उन्हीं के स्वरूप हैं, सब उसके स्वरूप हैं, कोई अंतर नहीं है। मूर्तय सत्य विज्ञेय, ये 5 उसी की मूर्तियां हैं। या फिर विश्वमिदं ततम्, और ये संपूर्ण जो विश्व है, जो संपूर्ण सृष्टि है, ये उसका ही स्वरूप है। ये परमात्मा का कहते ये स्थूल रूप है। स्थूल उसको कहते हैं जो हम सबको दिखाई, यानी जो हम देख रहे हैं, जो हम अनुभव कर रहे हैं, ये सब उसी परमात्मा का ही